कोई चुनौती नहीं है। और आगे जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है बिहार के लिए, बिहार में मतदाताओं के बीच, खास करके सभी जाति बिरादरी के युवाओं के बीच एक उत्साह है कि नहीं, तेजस्वी यादव जी के पास विज़न है और तेजस्वी यादव जी बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए कहीं बिहार में कोई लड़ाई इस बार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी बिहार न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि शंकर प्रसाद यादव के द्वारा उनके आवास पर निषाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोगों आप लोग आए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। और हम तो समाजवादी आदमी हैं भाई मेरे, तो हम तो सम्मेलन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला सम्मेलन है, इसके पहले शुरुआत हमने कहाँ से किया था, याद है? नाई समाज से हमने शुरुआत किया, जो सबसे जिनकी आबादी कम है, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज जी को हम लोगों ने एकत्रित करने का काम किया। उसके बाद प्रजापति समाज का हम लोगों ने सम्मेलन किया। उसके बाद वैश्य समाज का सम्मेलन किया, और वैश्य के बाद किनका किया? लोहार समाज का किया। और सबसे पहले तो ब्रह्मर्षि समाज का किया शुरुआती दौर में। लेकिन इधर लगातार जो कार्यक्रम हो रहा है सम्मेलन, उसी कड़ी में ये भी सम्मेलन हुआ है। और सामने तो देख रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव है, तो समाज को हम लोग संगठित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हम लोग को सफलता मिलती दिख रही है कि सभी लोग, मुख्य जो लोग हैं समाज में, सभी लोग आए थे आज कार्यक्रम। देखिए, नेता है तो नेता के साथ वोट जुड़े होते हैं, नेता के साथ वोट जुड़े होते हैं। और पार्टियां ऊपर गठबंधन किस लिए करती है? गठबंधन जो है वोट के लिए ही होता है। तो उसमें मतलब ये कोई सवाल तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है आपका, ये सवाल कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। गठबंधन का दौर है इस देश में, तो गठबंधन बनता है कि सभी समाज को हम जोड़ करके हम आगे बढ़े और सरकार बनाए, लोगों का विकास करें। यही वर्तमान विधायक को आपने लोमड़ी कहा? मैंने लोमड़ी नहीं कहा, ये नीतीश कुमार जी बोले थे 2015 के सभा में, ये मैं लोगों को बताया। हम अशब्द नहीं बोलते हैं, हम अशब्द नहीं बोलते हैं किसी के प्रति। विपक्ष होना एक अलग चीज़ है और माननीय है वो, तो वो क्या बोलते हैं, आप तो सबसे करीबी है, आप तो सबसे करीबी है, बराबर जाते रहते हैं, तो आपसे बेहतर कौन है? नहीं तो हमारे घर भी है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब कि वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, तो उससे आप आकलन कर सकते हैं, स्वतः आकलन कर सकते हैं कि अशब्द बोलने में कौन लोग माहिर है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग गालियाँ गलौज के और टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते। विशेष फोकस तो हमारा है कि यहाँ जो भी विकासें हुई है, एक तरफ से सड़कें बनी है और आगे आगे सड़कें बनाने वाली मशीन चल रही है, और पीछे से वो सड़कें जो है कि उखड़ रही है। एक भी है लड़ाई, और दूसरा जो प्रखंड से लेकर के पंचायत तक जो ये घुसखोरी का जो आलम है, ये सबसे बड़ा मतलब एक समाज को दीमक की तरफ चाट रहा है, समाज का खून खींच रहा है। तो इसको लड़ाई में हम मुख्य रूप से रखे हैं, और उस चीज़ पर हम अंकुश लगाएंगे। समाज का ये आंदोलन की चेतावनी मैंने दिया था, हम लोगों ने बैठक किया था, बैठक में बहुत सारे साथी आए थे, आज भी हमारे पास वो वीडियो है। तो वो सीओ साहब से हम लोगों ने बात किया, जो गाली सुने, जो मार खाए और वही मैदान छोड़ करके भाग गए, तो फिर हम आंदोलन किसके लिए करते? मैदान छोड़ करके भाग गए, इसलिए जो है कि वह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन किसी न किसी रूप में हम बराबर हमलावर हैं कि आखिर में अंचलाधिकारी को गाली क्यों, किस बात के लिए गाली? उसके पहले जो अंचलाधिकारी थे पंडित जी, वो भी 12 बजे रात में छोड़ कर भागे, जिस समय बाढ़ आई हुई थी। वो भी 12 बजे रात में जो है कि मणिपुर में आए, और वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, उनकी पत्नी लेकर के आया और रात में भाग गए। अभी नारायण जी थे, नारायण जी बेचारे दलित थे, उस आदमी की क्या गलती थी? उसको जो है कि किस तरह से जो है कि फंसाने का उन्होंने काम किया, फंसा करके प्रताड़ित उन्होंने।
अरे आम जनता से न पूछिए, हम जो बोल रहे हैं हमारी बात पर आप क्यों मान रहे हैं? हमारी बात को आप क्यों मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है या नहीं? ठीक है, मैं आरोप लगा रहा हूँ, हम आरोप लगा रहे हैं कि आम जनता से आप सवाल जाकर कीजिए कि ब्लॉक में घुसखोरी है कि नहीं, अंचल में घुसखोरी है कि नहीं, थाने में घुसखोरी है कि नहीं। ये तो आम जनता का सवाल है ना, हम आम जनता की बात बोल रहे हैं, हम अपनी बात थोड़े बोल रहे हैं। सर एक सवाल है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, इस पर क्या कहना है? तो भाई आप बहुत पुरानी सवाल कर रहे हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलहाल क्या है, पहले कलम से जब सरकार बनती है 2020 के चुनाव में, मैं बोला है सभा में, 2020 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो पहले कलम से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। यही ना सवाल है आपका? तो सरकार तो बनी नहीं, मात्र 11,000 या 12,000 वोट की कमी हो गई जिसकी वजह से सरकार नहीं बनी। ठीक है, सरकार बन गई, लेकिन जब 17 महीने के शासनकाल में जब गठबंधन हुआ माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो इसी शर्त पे गठबंधन हुआ था कि मैंने जनता से वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे। तो इसमें बीच का रास्ता निकाला गया कि ठीक है 10 लाख नहीं 5 लाख, आप गठबंधन में शामिल होइए, उप मुख्यमंत्री बनिए, आपको हम 5 लाख युवाओं को नौकरी हम देंगे। तब जाकर के गठबंधन बना, तब जाकर के लोग सरकार में शामिल हुए, तो 5 लाख तो लोगों को नौकरी मिली ही। कोई चुनौती नहीं है। और आगे जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विजन है बिहार के लिए, बिहार में मतदाताओं के बीच, खास करके सभी जाति बिरादरी के युवाओं के बीच एक उत्साह है कि नहीं, तेजस्वी यादव जी के पास विजन है और तेजस्वी यादव जी वो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए कहीं बिहार में कोई लड़ाई इस बार नहीं है।